जैसे ही हम थिएटर में गए तो जितनी भी सीटें थी वो खाली थी। हमने ये देखा कि लोग आएंगे, लगातार हम ये देखते रहे, लेकिन बैक साइड की जो सीटें हैं वो भरती गई, लेकिन आगे का पूरा हाफ से ज़्यादा पूरा जो सीटें थी वो पूरी खाली गई। लगभग 400 के लगभग वहाँ की तादाद थी सीटिंग कैपेसिटी, लेकिन जो लोग पहुँचे हुए थे वो महज 60 से 80 लोग पहुँचे हुए थे। जो डायलॉग्स हैं, पूरी तरीके से डायलॉग्स अगर जिसने भी लिखे हैं इस फिल्म के, बिल्कुल ही घटिया। जैसे ही साउथ के बड़े एक्टर नागार्जुन की एंट्री होती है, उसके बाद से तो मूवी का लाजवाब एक प्रदर्शन मिलता है। वीएफएक्स के साथ उनकी जो फाइटिंग सीन है, किस तरीके से विलन के साथ, वो काफ़ी लाजवाब था। और अच्छी बनाई जा सकती थी ये मूवी, लेकिन जो आयान मुखर्जी है उन्होंने इसमें ज़्यादा रिसर्च नहीं की, ज़्यादा डायलॉग्स पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पूरी मूवी को जिस तरीके से वीएफएक्स 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 करके ये कहा था, उसी पर आपको लगेगा कि पूरी मूवी में वीएफएक्स इतना ज़्यादा यूज़ कर दिया गया है कि लोगों का ध्यान और चीज़ों पर हट गया है। और आलिया भट्ट का जो मानना था कि अगर आपको मेरी एक्टिंग पसंद नहीं है तो मत देखने जाइए, तो सच कहूँ मैं तो आलिया भट्ट ने सही कहा कि उनकी एक्टिंग इसमें बिल्कुल ही घटिया है। उनकी एक्टिंग ने पूरी फिल्म का नाश मार दिया है। कोई भी अगर आपको थिएटर से निकलता हुआ दिखेगा तो आलिया भट्ट पर जरूर अपना गुस्सा फूटता हुआ नजर आएगा। और वहीं अगर आपको कह दें कि जिस तरीके से रणबीर कपूर का एक साइड, जिस तरीके से उनका इंटरव्यू वायरल हो रहा था जिसमें वो ये कह रहे थे कि मैं पठान हूं तो इसलिए मैं बीफ ज़्यादा खाता हूं, कैसे एक कॉम्बिनेशन सही हो सकता है कि बीफ गाय वाला ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी बना सकते। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस तरीके से बहुत दिनों से ये इंतजार हो रहा था कि सिनेमा घर में बॉलीवुड की जो हाइप बनाने वाली, जनता के बीच में एक उत्साह पैदा करने वाली जो मूवी का नाम लिया जा रहा था ब्रह्मास्त्र, उसके लिए चारों तरफ से बॉलीवुड की वाहवाही की जा रही थी सोशल मीडिया पर। जिस तरीके से वीएफएक्स का यूज उसमें कहा जा रहा था कि 150 करोड़ की जो राशि है, मोटी कमाई उसमें खर्च की गई है वीएफएक्स के लिए, तो सभी लोग इसके लिए उत्सुक थे कि जब फिल्म लॉन्च होगी 9 सितंबर को, आज के दिन, तो किस तरीके से थिएटर पूरे हिट रहेंगे। और जब किस तरीके से ब्रह्मास्त्र मूवी एक हाइप बनाई जाती है और उसके बाद जब सिनेमा घरों में रिलीज हो जाती है, तो उसके बाद जो फैंस हैं उनके क्या रिव्यू आ रहे हैं, इसी को हम आपको बताने जा रहे हैं। कि जैसे ही आज हम भी एक सिनेमा घर में गए थे, लगातार वहां पर हमने ये देखा कि किस तरीके से जो लोग हैं उनके आने का तो सिलसिला था, कुछ लोग आ रहे थे, लेकिन जिस थिएटर में हम थे लगातार वहां पर जो आगे की सीटें हैं वो पूरी खाली दिखाई दी हमें। आगे लगभग 400 के लगभग वहां की तादाद थी सीटिंग कैपेसिटी, लेकिन जो लोग पहुंचे हुए थे वो महज 60 से 80 लोग पहुंचे हुए थे। आप लगा सकते हैं कि 400 की कैपेसिटी वाला एक सिनेमा घर, वहां केवल 60 से 80 लोग पहुंचे हुए थे। जो आयान मुखर्जी हैं उनके निर्देशन में जो फिल्म बनी है, उनकी जो रचना है उसमें एक जान फूकी गई है उनके द्वारा, और 410 करोड़ की ये बिग बजट वाली ये मूवी बनी है। तो इसको देखने के लिए काफ़ी जो दर्शक थे वो उत्सुक थे कि किस तरीके की एक नई रचना की गई है, वीएफएक्स का यूज़ किया गया, वो भी बॉलीवुड की फिल्मों में। तो काफ़ी लोग इसके लिए एक्साइटेड थे। जो यंग जनरेशन है वो काफ़ी इसके लिए उत्सुक थी कि वीएफएक्स का यूज़ किया गया है। जिस तरीके से हम हॉलीवुड में देखते हैं कि लगातार बड़ी बड़ी मूवियाँ, एवेंजर और अलग अलग जितने भी बड़े बड़े जो मार्वल्स के स्टूडियो हैं वहाँ वीएफएक्स का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ भी इसीलिए उत्सुकता थी कि इस बार जो 150 करोड़ की राशि इसमें खर्च की गई है, तो उसको देखने और स्टोरी को देखने ये गए थे कि फिल्म कैसी बनी है टोटल, जिसमें लगातार इतने बड़े बड़े किरदार हैं, अमिताभ बच्चन से लेकर नागार्जुन से लेकर आपके शाहरुख खान का कैमियो रोल उसमें था, और आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की जो लव स्टोरी उसमें सामने आई। तो सभी इसको देखने गए कि इतने बिग बजट वाली मूवी का हाल क्या होगा। दरअसल हम जैसे ही हम थिएटर में गए तो जितनी भी सीटें थी वो खाली थी। हमने ये देखा कि लोग आएंगे, लगातार हम ये देखते रहे, लेकिन बैक साइड की जो सीटें हैं वो भरती गई, लेकिन आगे का पूरा हाफ से ज़्यादा पूरा जो सीटें थी वो पूरी खाली गई। और जब फिल्म स्टार्ट हुई तो शुरुआत के दौर में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आधा घंटे तक जो शाहरुख खान की मूवी है या ये रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की मूवी है, तो इसी में लोग उलझे हुए थे कि क्योंकि जो शाहरुख खान का रोल है वो पहले ही दिखाई दिया जाता है, पहले ही जो एंट्री सीन है उसमें ही शाहरुख खान का रोल होता है। और जिस तरीके से उसमें किस तरीके से उनके घटिया डायलॉग्स हैं उसमें, और जो उनका फाइटिंग सीन है वो भी बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं आ रहा। कोई भी जान शाहरुख खान द्वारा इसमें नहीं फूकी गई, और कुछ भी जो भी मिस्ट्री हो सकती थी जो लास्ट के लिए बचाए जा सकती थी और अगले जो पार्ट हैं उसके लिए बचाई जा सकती थी, उसको पहले ही पार्ट में रिवील कर दिया गया है कि यो मूवी कैसे होने जा रही है। लेकिन जब मूवी आगे बढ़ती है, जब रणबीर कपूर
कपूर इसमें दिखाई देते हैं, वो दुर्गा पंडाल में किस तरीके से वहाँ पर पूजा कर रहे होते हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात आलिया भट्ट से होती है, जो वहाँ पर जो पंडाल है उसको देखने का उनका फैमिली वाले लोग उसको पंडाल को देखते हैं। तो वहाँ से उनकी लव स्टोरी शुरू होती है। फिर उसके बाद जो रणबीर कपूर हैं उनको सपने आने लगते हैं लगातार कि किस तरीके से वो पहले जन्म में उनके फादर और मदर का क्या लव स्टोरी थी। दरअसल ये मूवी टोटल जो डिपेंड है वो पूरी एक लव स्टोरी है, जिसमें एक देव और अमृता की लव स्टोरी का यह पूरा इसके इर्द गिर्द यह स्टोरी घुमाई गई है कि जिसमें देव और अमृता के बीच में किस तरीके से जो देव होते हैं वो लगातार ब्रह्मास्त्र को हासिल करना चाहते हैं और उसके बाद उसको यूज करके पूरी पृथ्वी का सर्वनाश करना चाहते हैं। लेकिन उनको काबू करने के लिए जो उनकी पत्नी होती है अमृता, उसको लगातार उसको काबू करने के लिए, देव को काबू करने के लिए ब्रह्मास्त्र को 3 टुकड़ों में बांट देती है। और उसके बाद किस तरीके से ये पूरी स्टोरी बनती है, जहां उन्हें पहले तो किस तरीके से अलग अलग अस्त्रों से उनका सामना होता है। वरुणास्त्र होता है, उसके बाद किस तरीके से नंदी अस्त्र होता है, प्रभाव अस्त्र होता है जो अमिताभ बच्चन के पास होता है, और किस तरीके से लास्ट में जो अग्नि अस्त्र है जिसका बाद में पता अमिताभ बच्चन के द्वारा रणबीर कपूर को लगता है कि वो खुद में एक अस्त्र है जिसका नाम है अग्नि अस्त्र। और जो उनके फादर हैं वो सबसे बड़े अग्नि अस्त्र के एक तरीके से जनरेटर हैं। किस तरीके से वो हल्की सी चिंगारी को लेते ही सीधे एकदम से अग्नि अस्त्र बन जाते हैं रणबीर कपूर। लेकिन उनके जो फादर हैं वो सबसे बड़े अग्नि अस्त्र के मालिक कहे जा सकते हैं। और किस तरीके से अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसी पे सस्पेंस रखा गया है कि उनके जो फादर हैं देव, किस तरीके से अब उनका फेस रिवील होने वाला है कि कौन वो देव हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी रची गई है। उसके बाद किस तरीके से पूरी फिल्म में काफ़ी जगह ऐसा दिखा गया कि जो डायलॉग्स हैं पूरी तरीके से डायलॉग्स अगर जिसने भी लिखे हैं इस फिल्म के बिल्कुल ही घटिया। सबसे जो कमी है इस फिल्म की यही है कि डायलॉग्स पूरी तरीके से एक भी डायलॉग ऐसा नहीं है जो आपको ये लगेगा कि इसमें कुछ काम किया गया है। पूरा ऐसा लगता है कि मुंबई की जो भाषा है उसी में यूज किया गया। शाहरुख खान ने भी उसी भाषा को यूज किया, रणबीर कपूर ने भी। लेकिन जैसे ही साउथ के बड़े एक्टर नागार्जुन की एंट्री होती है उसके बाद से तो मूवी का लाजवाब एक प्रदर्शन मिलता है। वीएफएक्स के साथ उनकी जो यहाँ पर वॉर का सीन है, जो उनकी फाइटिंग सीन है, किस तरीके से विलन के साथ, वो काफ़ी लाजवाब था। और जो वीएफएक्स उसमें यूज किया गया था वो काफ़ी एक नंबर का वीएफएक्स था। किस तरीके से नंदी का पूरा ही विकराल रूप नज़र आता है और जो उसमें फाइटिंग सीन होता है वो लगता है कि सच में इसमें कुछ काम किया गया है। लेकिन उसके बाद से किस तरीके से आलिया भट्ट ने इसमें इतनी बेकार एक्टिंग की है और लगातार उनकी जो हर सीरियसनेस में जहाँ भी लोगों को लगता है कुछ जो स्टोरी है उसमें जैसे ही उनको अच्छा लगने लगता है, स्टोरी में मज़ा आने लगता है, वैसे ही जैसे आलिया भट्ट का चेहरा नज़र आ जाता है उसके बाद लोगों का पूरा मूड ऑफ हो जाता है। कई लोगों से हमने पूछा, उन्होंने यही कहा कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का जो भी लव स्टोरी थी बिल्कुल ही लग नहीं रहा था, कि किसी भी तरीके से उनकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं लग रही थी उनको। और जो आलिया भट्ट है उनका किरदार बिल्कुल भी पूरा तरीके से फीका रहा, जिसकी वजह से पूरी फिल्म को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में आपको पता लगेगा कि जो आलिया भट्ट है उन्होंने इसमें बेकार एक्टिंग की है और लगातार उनकी चेहरे पर एक तरीके से हंसी नज़र आती है, कभी सीरियसनेस उनके चेहरे पर नहीं होती है। और रणबीर कपूर को भी वो अपने किरदार में किस तरीके से उनके किरदार को भी वो घटिया बनाने लगती हैं। लेकिन जो रणबीर कपूर ने एक्टिंग की है वो देखना, ये किस तरीके से बता सकते हैं हम आपको कि जो हमने खुद देखा है रणबीर कपूर का पूरा जो किरदार है शुरुआत को छोड़ के पूरा आगे का जितना भी किरदार है वो बिल्कुल एक नंबर है। उनकी एक्टिंग सबसे काबिल तारीफ है। और अमिताभ बच्चन, नागार्जुन और जो मौनी रॉय हैं जिन्होंने विलन का किरदार इसमें निभाया है, और अभी जो मेन विलन है उसके फेस रिवील होना बाकी है, लेकिन मौनी रॉय ने पूरा किरदार जो एक पलड़ा होता है हीरो और विलन का साइड जो है, विलन की साइड पूरी मौनी रॉय ने बिल्कुल अच्छी तरीके से किरदार निभाया है। और जो बाकी उसमें 2 और विलन थे उन्होंने भी अपनी काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। तो हम ओवरऑल इस मूवी को कह सकते हैं कि 5 में से हम इसको 3 स्टार रेटिंग देना चाहेंगे, क्योंकि जो स्क्रीन प्ले है अयान मुखर्जी का वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। कभी भी वो किसी भी जिस सीन को उन्हें 5 मिनट में फिनिश करना चाहिए उस सीन को वो लगा देते हैं 10 से 15 मिनट। तो ये देखना होगा कि जो स्क्रीन प्ले है वो काफ़ी धीमा है। कई जगहों पर शाहरुख खान का जो रोल है वो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। किस तरीके से शाहरुख खान का जो भी रोल था उसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। स्टार्टिंग में ये लगता
लगता है कि ये कहीं शाहरुख खान की तो मूवी नहीं है। लगातार ऐसे उतार चढ़ाव के बाद ओवरऑल जब सेकंड पार्ट का जब रिवील किया गया कि जो सेकंड पार्ट होगा ब्रह्मास्त्र देव नाम से, उसका अब ये देखना होगा कि उस फिल्म के लिए कितने दर्शक अब अपनी रुचि रखते हैं। लेकिन जब हमने ऑनेस्ट रिव्यू यहाँ लोगों से पूछा उनकी तरफ से, तो कई लोगों का ये था कि जो बॉलीवुड की फिल्में पहले से देखते थे उनको ये लगता था कि हर फिल्म ऐसी होगी बॉलीवुड की कि लव स्टोरी पे डिपेंड होगी या कुछ ऐसे उनके रिलेटिव में कुछ झगड़ा हो जाता है, ऐसी मूवी होगी। तो इस बार ऐसा नहीं है। इस बार एक पूरी नया कॉन्सेप्ट रखा गया है। जिस तरीके से एवेंजर एंड गेम होता है उसमें किस तरीके से विभिन्न जो वेपन होते हैं उनको इकट्ठा करके एक बड़ा अस्त्र बनाया जाता है, उसी तरीके से इसमें भी जो अलग अलग अस्त्र हैं उनको बनाकर उन 3 टुकड़ों को जोड़कर एक ब्रह्मास्त्र बनाया जाता है। वो सबसे खतरनाक अस्त्र होता है जो पूरी पृथ्वी का तहस नहस कर सकता है, इतना बड़ा अस्त्र होता है। तो ये भी मूवी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि और अच्छी बनाई जा सकती थी ये मूवी, लेकिन जो आयान मुखर्जी है उन्होंने इसमें ज़्यादा रिसर्च नहीं की, ज़्यादा डायलॉग्स पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पूरी मूवी को जिस तरीके से वीएफएक्स 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 करके ये कहा था, उसी पर आपको लगेगा कि पूरी मूवी में वीएफएक्स इतना ज़्यादा यूज़ कर दिया गया है कि लोगों का ध्यान और चीज़ों पर हट गया है, उनका और चीज़ों पर ध्यान ही नहीं गया। जो मेन एक्टर हैं एक्ट्रेस हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। आयान मुखर्जी ने पूरा ध्यान उनका 150 करोड़ जो बजट उन्होंने स्पेंड किया था वीएफएक्स पर, सभी जगह वो यूज कर दिया। तो जो लोगों का ये कहना है कि हर जगह वीएफएक्स नहीं है, अगर आपने इतनी बड़ी रकम भी खर्च की है तो लगता है यार कि कहीं कहीं यूज करिए, लेकिन अगर आप पूरी प्लेट में एक ही तरह का खाना परोस देंगे तो वो खाना अच्छा नहीं लगेगा। हर जगह अलग अलग स्वाद के अलग अलग अगर आपकी थाली में सजी होंगी डिशेज तो तभी वो खाना अच्छा लगता है। लेकिन इतना वीएफएक्स अगर आपने महंगा भी खरीदा है तो उसको कम हर जगह पर यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये टोटल मूवी जो हमें लगती है आज जो बॉलीवुड से कुछ हटके है, क्योंकि इसमें साउथ का भी जो राजा मौली उनके वीएफएक्स इसमें यूज हुए हैं। तो ये देखा जा सकता है कि जिस तरीके से साउथ और बॉलीवुड को मिलाने की कोशिश की जा रही है, जो करण जौहर पहले ही कह चुके हैं। तो जिस तरीके से कई लोगों का ये कहना था कि आलिया भट्ट का जो मानना था कि अगर आपको मेरी एक्टिंग पसंद नहीं है तो मत देखने जाइए, तो सच कहूँ मैं तो आलिया भट्ट ने सही कहा कि उनकी एक्टिंग इसमें बिल्कुल ही घटिया है। उनकी एक्टिंग ने पूरी फिल्म का नाश मार दिया है। कोई भी अगर आपको थिएटर से निकलता हुआ दिखेगा तो आलिया भट्ट पर जरूर अपना गुस्सा फूटता हुआ नजर आएगा। और वहीं अगर आपको कह दें कि जिस तरीके से रणबीर कपूर का एक साइड, जिस तरीके से उनका इंटरव्यू वायरल हो रहा था जिसमें वो ये कह रहे थे कि मैं पठान हूँ तो इसलिए मैं बीफ ज़्यादा खाता हूँ, तो उस पर कई लोगों का रोष था कि किस तरीके से वो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि एक जगह वो कह रहे हैं कि मैं आई एम बिग बीफ गाय, और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी जिसमें पूरे तरीके से अलग अलग देवताओं के उसमें रूप दिख रहे हैं, तो इस तरीके से कैसे एक कॉम्बिनेशन सही हो सकता है कि बीफ गाय वाला ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी बना सकते। तो कई लोगों का ये कहना था, लेकिन ओवरऑल जो हाँ हम कह सकते हैं कि मूवी एवरेज से हल्का अच्छी है, आप जाकर देख सकते हैं, ऐसी देखने लायक फिल्म है। लेकिन जहां तक इसमें एक्टरों का रोल रहा है जिनका प्रयोग अच्छे से हो सकता था, इतने बड़े किरदार हैं जो अमिताभ बच्चन हो, नागार्जुन हो, और किस तरीके से अलग अलग जो किरदार हैं रणबीर कपूर, उनका और अच्छी तरीके से यूज कर सकते थे। लेकिन आलिया भट्ट का इसमें न अगर रोल होता, कोई और हीरोइन होती है, तो हम कह सकते हैं ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो सकती थी। लेकिन आलिया भट्ट ने इस पूरी फिल्म का